नमस्कार मोदी जी। बहुत दिन से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के श्री चरणों में अपना चरण स्पर्श प्रस्तुत करना चाह रहा था। पिछले 3-4 दिन से बुखार आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि ये कोविड है या क्या है। टेस्ट कराया है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। पर होम आइसोलेशन में हूँ, घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ना वो चरमरा गई है। आप जानते ही हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं। एक पहलू ये है इस व्यवस्था का। दूसरा ये है कि आप ये कहोगे कि भाई आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो सर ऐसा है कि मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपका भक्त नहीं हूं। और अगर मैं आपका भक्त नहीं हूं तो मैं हूं कौन? मैं आपका भक्त नहीं हूं, मैंने उस तरीके से कभी आपका समर्थन भी नहीं किया है, पर मैं आपका प्रशंसक जरूर हूं। और अभी तक प्रशंसक आपका मैं रहा हूं, खास तौर पर डिमोनेटाइजेशन के ज़माने से। चाहे उसने ब्लैक मनी ख़त्म करी हो ना करी हो, पर उसने पत्थरबाजी ज़रूर कश्मीर में ख़त्म करवा दी। फिर उसके बाद आपने 370 वाला काम किया, पाकिस्तान पर आपने लकड़ी चलवाई और किसान कानून आप लेकर के आए। और ये सारे काम श्रेयस्कर हैं, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। पर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि मैं आपके और आपकी राजनीति के भीतर एक अवसरवादिता देखता जा रहा हूं, जो एक शुद्ध कांग्रेसी राजनीति का लक्षण है। और वो ये है कि जिसे हर हाल में चुनाव जीतना है, वो हमारे यहाँ कहावत कहते थे ना कि बूढ़ा मरे या जवान हत्या से काम। तो इससे पहले कि मैं कहीं और जाऊं, मैं आपसे कांग्रेसी राजनीति के 3 प्रमुख लक्षण में आपके साथ बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको ये पता है कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी वोट की राजनीति के चलते हिंदू समाज का खसियाकरण किया। खसिया मतलब हिजड़ा, नपुंसक बना दिया और सरकारी नौकरी के जाल में उलझा करके रख दिया। पूरा समाज जो है, हर छोटा बड़ा, कोई सब इंस्पेक्टर के इम्तहान की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक पीओ के इम्तहान की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई, पूरा समाज बावला हो रखा है। उसे समाज, विश्व के परिदृश्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है दुनिया में। कुल मिलाकर के बस उसको नौकरी मिल जाए काफी है। हिंदू समाज के ऊपर कितना अत्याचार किया गया है। वीएस नायपॉल साहब की किताब है इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, और बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। पर उस सबको कांग्रेस ने गायब कर दिया। तो पहला लक्षण हिंदू समाज का खसियाकरण। दूसरा, साहब का बेटा साहब, यानी राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, सिंधिया जी का बेटा सिंधिया जी, पायलट का बेटा पायलट। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये भी जो गुण है वो आपके पार्टी में भी आ जाएगा। धीरे धीरे आ रही है। भारतीय समाज है, ये उसकी
खास व्यवस्था का हिस्सा है, कोई मसला नहीं। तीसरा और जो सबसे दुखदाई है वो है वोट की विशुद्ध अवसरवादी राजनीति। उसमें फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब शतरंज के मोहरे हैं। और यही गुण मैं आपकी राजनीति के अंदर देखता चला जा रहा हूं। मैं उस अवसरवादी शुद्ध वोट की राजनीति पर आता हूं। एक और चीज़ है जो मैं देखता हूं कि आपकी राजनीति के भीतर या जिससे आप ग्रसित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो, ऐसा है मोदी जी कि आप और मैं हम दोनों पिछड़ी जाति के गरीब परिवार के बच्चे हैं। आपने तो खैर अप्रतिम सफलता अपने जीवन में पाई है, मैं तो बामुश्किल दाल रोटी कमा पा रहा हूं। पर मैं जिस परिवार से आता हूं या जिस सामाजिक तबके से आता हूं, मेरे जैसा आदमी तो सिर्फ तांगे का घोड़ा है, वो ब्लिंकर वाला जिसके वो लगे होते हैं ना आंखों के आगे पट्टे, वो दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है। पर पिछले साल 1.5 साल के लॉकडाउनों के चलते हुए हमारी छोटी मोटी वकालत का धंधा जो है वो बैठ गया तो हमारा तांगा भी हट गया और हम जो घोड़े थे उसके ब्लिंकर भी हट गए। तो हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाना पसंद करता है, जो अपने आप को चौकीदार समझता है देश के लोगों के लिए, उनकी पूंजी के लिए, उनकी संपत्ति के लिए, उनकी जान माल के लिए, और जो अपने आप को उसे इस बात पर गर्व है कि वो 56 इंच की छाती रखता है, वो क्योंकि मूल रूप से गरीब आदमी है। मैं गरीब आदमी हूं, आप भी गरीब आदमी हो, आप भी गरीब आदमी के बेटे हो, मैं भी गरीब आदमी का बेटा हूं। इन सारे गुणों के बावजूद भी जो अमीर लोग होते हैं ना, वो चाल खेल जाते हैं, और वो मेरे ख्याल से वो आपके साथ भी चाल खेल गए। आपके केस में अमीर कौन है? आपके केस में अमीर है अमेरिका की मीडिया। ये क्या करते हैं, पश्चिम का एक बहुत कमाल की चीज है, इनका ना एक प्रशंसा मोह पाश है। ये शब्द मैंने इजाद किया है, पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये प्रशंसा के आपकी प्रशंसा या आपकी बुराइयां, दोनों अपनी मैगजीनों, अपने अखबारों, अपनी मीडिया, वो पूरा एक तंत्र है। वो तंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति को ये, हर उभरते हुए राष्ट्र के नेता को ये उसमें बांधने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अमेरिका से, वेस्ट से लोग बहुत कुछ लेते हैं और वेस्ट से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, तो या और भी दूसरे देशों में जहाँ भी छोटे छोटे जो गरीब देश हैं वहाँ जाती है, तो वो उनके जो नेता होते हैं वो उभरते हुए नेता होते हैं, प्रॉमिसिंग नेता होते हैं, जिनकी 56 इंच की छाती होती है, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यार ये ना मेरी प्रशंसा कर दें। तो जैसे 2015 में टाइम मैगजीन ने आप पर आपका कवर पे फोटो छापा और लिखा कि वाई मोदी मैटर्स, आपकी प्रशंसा हो गई। फिर उस ही मैगजीन ने 2019 में क्या छापा, मोदी डिवाइडर इन चीफ, यानी कैरेट स्टिक पॉलिसी। एक तरफ लकड़ी रख रखी है उन्होंने, एक तरफ गाजर लटका रखी है। और शायद आप भी उस प्रशंसा मोह पाश जो है, पाश वही जो जिस पाश में बांध दिया करते थे पुराने जमाने में, रामायण के जमाने में, अंग्रेजी में उसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा एंट्रैपमेंट। सो आप भी ना उस अप्रिसिएशन का जो कोई अट्रैक्शन है ना, कि मुझे भी लोग पसंद करें, ये गरीब के बच्चे को होता है, गुड बॉय सिंड्रोम है ये। और अमीर लोग बहुत अच्छे ढंग से खेलते हैं, वो 2 तरीके से खेलते हैं। कैसे करते हैं, वो या तो आपकी घनघोर बुराइयां कर देंगे, बहुत इतनी बुराइयां कर देंगे, वकीलों का हथकंडा है, अरे साहब ये तो दुष्ट आदमी है ही हरामजादा कुत्ते का बच्चा है ये, या तो वो गरीब आदमी के बच्चे के साथ वैसे ही खेल जाएंगे।
या उनको लगेगा कि अब ये काबू नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। और वो फिर क्या करता है, उसके बाद वो गरीब आदमी का बच्चा भूल जाता है कि वो किस परिवार से उठ करके आया था, और वो अपने ही परिवार के लोगों की तरफ तिरस्कार का भाव रखना शुरू कर देता है। आप सोचिएगा, कहीं आप भी तो पश्चिम के मोहपाश में नहीं उलझ गए हैं, प्रशंसा मोहपाश में। अब मैं आपके भीतर ये देखता जा रहा हूं कि या तो आपको हनुमान जी की तरह, जैसे रामायण में वो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप भूल चुके हैं कि आप अपने आप को चौकीदार समझते हैं। आप ये मानते हैं आप 56 इंच की छाती है आपकी, और आप ये भी मानते हैं कि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदू हृदय सम्राट से मतलब ये नहीं है कि आप किसी का दमन करें, पर भैया जो कानून बना है उसे तो सीधा सीधा लागू कर दें, निष्पक्ष भाव से। आता हूं मैं निष्पक्ष भाव की तरफ। तो या तो आप हनुमान जी की तरह हो गए हैं जो अपनी शक्तियां भूल गए हैं, या आप गीता के उस कृष्ण की तरह हो गए हैं जो ये बड़े उसमें चौड़े में कह तो गए कि जब भी समाज में, संसार में अधर्म बढ़ता है, मैं धरती पर दोबारा आता हूं। भाई साहब, वो लौट कर नहीं आए कभी। यदा यदा धर्मस्य की जो बात करके गए थे ना, ग्लानिर् भवति भारत की जो बात करके गए थे, आए नहीं कृष्ण जी वापस लौट करके। अगर आते होते तो सोमनाथ का मंदिर बार बार नहीं टूटता। एक पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदू कुश नहीं पड़ता। रानी संयोगिता का बलात्कार नहीं होता। रानी पद्मिनी को जौहर नहीं करना पड़ता। अब क्योंकि वो कांग्रेसी जो राजनीति है, हिजड़ा बनाने की, नपुंसक बनाने की, वही मैं आपके भीतर देखता जा रहा हूं। आप भी वही करते जा रहे हो सकता है ना कर रहे हो। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ना आपको हनुमान बनने की जरूरत है, ना आपको कृष्ण बनने की जरूरत है। आप शुद्ध नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिसको भारतवर्ष की जनता ने पूर्ण बहुमत दे करके 2 बार केंद्र में भेजा है। वो जो विश्वास है, मेरे जैसे गरीब आदमी, छोटे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास वैसे ही बहुत कम विश्वास की पूंजी होती है, उसमें से उन्होंने निकाल करके आपको पूंजी वो दे दी। लेटेस्ट एग्जाम्पल है बंगाल की जनता का। आपने टैगोर जैसी दाढ़ी बनाई, घनघोर कोविड की अवस्थाओं में लोग जब ऑक्सीजन के अभाव में मरना शुरू कर गए हैं, आप रैलियां कर रहे थे। लोग आपके कहने पर विश्वास के साथ आए, आपके साथ जुड़े, और आपको बहुमत मिला हो ना मिला हो, फिर भी आपको सीटें मिली, और नहीं भी मिली तब भी कोई बात नहीं। पर इलेक्शन जीतने के बाद जो वहां नंगा नाच हुआ है, 15-20 लोग तो मार दिए गए हैं, हो सकता है ज्यादा मर गए हों। औरतों के बलात्कार हुए हैं। जेपी नड्डा जी के हिसाब से तो शायद 1 लाख लोग पलायन भी कर गए हैं। और आप क्या कर रहे हो? अब वही प्रशंसा मोहपाश में उलझे हुए हो। स्टेट्समैन बन रहे हो आप, स्टेट्समैन। सीरियसली, आप ममता बनर्जी को ट्वीट कर रहे हो कांग्रेचुलेशन का। सर, ये जो पैटर्न है ना, ये जो गुड बॉय सिंड्रोम वाला जो पैटर्न है, मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं, 2 साल से लगभग। जो
शाहीन जो जिसका बीज जो है वो वहां से शुरू हुआ कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास पहले आपके टर्म में था, दूसरे टर्म में आपने तीसरी चीज ऐड कर दी, सबका विश्वास। शाहीन बाग की सड़क रोकने से वो शुरू हुआ, आपने कुछ नहीं किया। या तो आप अवसरवादी राजनीति कर रहे थे या आप प्रशंसा मोह पाश में फंसे हुए थे। फिर दिल्ली दंगे हुए, तब भी आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पे लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज उतारकर नोचकर फेंक दिया गया। आप तब भी या तो प्रशंसा मोहपाश में थे या शुद्ध अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। और मैंने बोला मेरे जैसा तो हीन बुद्धि आदमी हूं यार मैं, पर सरकार आप तो बड़े आदमी हो, सारा राष्ट्रतंत्र आपके पास है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपके पास भारतीय सेना, क्या नहीं है आपके पास। और टीएमसी का झंडा लेकर के मुसलमानों ने बंगाल में लोगों को मार मार के ऐसी की तैसी कर दी उनकी। कैसे चौकीदार हो आप सर? वो है ना कि मंजिल ना दे, चिराग ना दे, हौसला तो दे। आपसे बेहतर तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है यार। वो कम से कम किसी दलित के घर में चाहे वो झूठी ही सांत्वना देने चले जाते हैं, वो चले तो जाते हैं। आप लोग तो गायब हो वहां से, और आप सब वकील बने घूम रहे हो। एक आदमी रिपोर्ट मंगवा रहा है गवर्नर से। भाई साहब, वकील ही चाहिए थे तो कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम में क्या बुराई है? और झूठी सहानुभूति का नाटक करवाना है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में क्या बुराई है? फिर तो वही बढ़िया है, आपकी क्या जरूरत है फिर? राष्ट्रध्वज उतार के फेंक दिया गया। बेंगलोर में शहर जला दिया, थाना जला दिया उन्होंने। पर आप तो गुड बॉय बने हुए हैं। फिर क्या हो रहा है? आप विश्वास जीत रहे हो। किसका विश्वास जीत रहे हो आप? उनका, जिनको खुद नहीं पता किस पर विश्वास करना है। वो जहां होते हैं वहां पाकिस्तान ढूंढते हैं, वो पाकिस्तान चाहिए उनको। और जहां उन्होंने पाकिस्तान बना लिया है वो खुद को ही मारे डाल रहे हैं, वो खुद को ही नहीं जीने दे रहे। सर, हिंदू हृदय सम्राट को छोड़िए, बाकी और सारी चीज़ों को छोड़िए, आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कीजिए, एक छोटी सी चीज़ सिर्फ, और वो ये है, आप भारत की प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की तरह कानून का अक्षरशः, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, इन लेटर एंड स्पिरिट, वो उसको लागू करवाइए। मैंने तो कभी आपका समर्थन भी नहीं किया। भक्त होने के इल्जाम फिर भी लोगों ने दिए, कोई बात नहीं, स्वीकार है सब कुछ। पर सर, अच्छी बात नहीं है। और ये जब मैं अच्छी बात नहीं है कह रहा हूं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं। सर, हिंदू धर्म नहीं निभाना, मत निभाइए। राष्ट्र धर्म जरूर निभाइए, जिसमें इंडिया फर्स्ट है और हम सब भारतवंशी हैं।
और भारतवंशी का मतलब ये है उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो इस देश को अपना समझते हैं और उनके लिए इंडिया फर्स्ट है। उन सब के जान माल की रक्षा करना आपका काम है, वरना फिर मनमोहन सिंह में क्या बुराई है? उसके टाइम में भी 2008 में 200 लोगों पाकिस्तानियों ने आकर के मार डाले बंबई में। आपके टाइम पर भी ये मार डाले उन्होंने। कहना नहीं चाहता था मैं ये सब बातें आपको, क्योंकि दिल दुखता है। पर सर, अपने साथी वकीलों से झगड़ा किया मैंने, बुराइयां सही नहीं ली उनकी। वो कहते हैं आपको पता ही कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हो आप, मेरे से कह रहे थे। पर उसके बावजूद भी मैं डटा रहा। मैंने कहा कि यार ऑक्सीजन तो और भी कई कारणों से हो सकता है, पर सर बंगाल में तो आप एक्सपोज हो गए। लोग कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी हो। मैं तो सर आप तो महात्मा गांधी भी नहीं हो। महात्मा गांधी कम से कम जहां दंगा होता था वहां चला तो जाता था, आप तो पता नहीं कहां चुपके बैठे हुए हो। सर बाहर आओ, आप बड़े आदमी हो सर, देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। प्लीज इस देश को इंडिया फर्स्ट की फिलॉसफी से चलाओ। हम सब आपका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई मुझसे अशिष्ट बात हो गई हो उसके लिए क्षमा।